ताजा खबरों के हिसाब से इजराइल में इस समय हड़कंप की पूरी स्थिति है। एक ऑर्डर आ गया है कि जल्दी से जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनकी फैमिली को इजराइल से इवैक्यूएट किया जाए। रशिया ने ऑलरेडी इवैक्यूएट कर दिया और भी कई देश इवैक्यूएट अपनी फैमिलीज को, अपने लोगों को कर रहे हैं। एम्बेसीज वहां पर अफरा तफरी में है। ये बड़ी खबर आ रही है। उसके बाद दूसरी चीज यह है कि आज 6:30 बजे इजरायली टाइम मोसाद के अंदर कोई बड़ा एक अपराइजिंग होने वाली, क्या होने वाला है, क्योंकि ईरान के हंडाला ग्रुप ने ऐसी जानकारी दी है। तीसरी बात, अमेरिका के अंदर जो आईसीई की शूटिंग हुई जिसमें एक महिला को सीधे गोली मार दी, जो कस्टम और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है जो उसको ट्रंप खास तौर पे भेजा हुआ है और लीड कर रहा है, जैसे उसको कि इमिग्रेंट्स को ढूंढो और उनको करो, तो उसकी वजह से अमेरिका में अपराइजिंग जैसी स्थिति है। और वो आपको मैं उसके वीडियोस दिखाऊंगा, बाकी भी चीजों के वीडियोस। फिर गाजा की क्या स्थिति है। वेस्ट बैंक में कल सेटलर्स के ऊपर एक बड़ा हमला फिलिस्तीनियों ने कर दिया और उसमें आप देखिएगा सेटलर्स की कुछ गाड़ियां भी जली और उसमें कुछ सेटलर्स भागे भी, और उसको लेके एक तनाव का माहौल है। लंबे समय से सेटलर्स एग्रेसिव है वहां पर, लेकिन अब फिलिस्तीनी थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं। उसके बाद वेनेजुएला के बारे में जो खबर आ रही है कि वेनेजुएला में कम से कम जो यूएस ऑपरेशन हुआ था उसमें 32 क्यूबा के और बाकी करीब 68 वेनेजुएला की ट्रूप्स मारी गई थी। और ये वेनेजुएला के इंटीरियर मिनिस्टर ने बाकायदा ऑफिशियली इस बात को कहा है। वेनेजुएला की तेल को लेके पूरा झगड़ा इस समय हो रहा है। ट्रंप कह रहा है कि यूएस कंट्रोल करेगा, कोई कह रहा है ये हम करेंगे, कोई कह रहा है हम करेंगे। ग्रीनलैंड वाली बात भी हो रही है, लेकिन वो कहीं भी कोई दिशा वो चीज नहीं पकड़ पा रही है और ऐसा लग रहा है कि बिना अमेरिकन ट्रूप्स भेजे वेनेजुएला पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो ये, और इसको लेके यूएस की कांग्रेस बहुत ज्यादा सजग है। उसके बाद लेबनान पे खबरें हैं, सीरिया पे खबरें हैं। आज यानी 8 जनवरी 2026 की खबरों में आपका स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस पे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो हम सीधे देखिए खबरों पे आते हैं। ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट जो है वो लगभग खत्म से हो गए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए ये जो एक अफरा तफरी जो इजराइल में मची हुई है, वहां पर वहां तेल अवीव से बहुत सारी एम्बेसीज अपने स्टाफ को वापस ले रही। इसको लेके और भी एक बड़ा बयान आया है कि 3 इजराइल के मिनिस्टर्स उन्होंने भी एक तरह से अपने रेजिडेंसेस को खाली कर दिया है और वो अपनी फैमिली को लेके वहां से निकलने की बात है 3 मिनिस्टर्स की। अब इसमें बात क्या आ रही है कि क्या ईरान हमला करने जा रहा है, क्योंकि ईरान ने, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात की है। और जिस तरह से ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए और जो उसमें अब आज तो प्रूव हो गया और मैं वीडियोस भी दिखाऊंगा कि उसमें मोसाद सीआईए का हाथ है, तो उस तरह से ईरान क्या ये सोच रहा है कि वो हम एक डिसाइसिव हमला कोई इस तरह का कर दें इजराइल पे। इसीलिए तो इजराइल में इतनी हड़कंप क्यों मच रही है। उसके बाद जो मोसाद में जो हंडाला ग्रुप है ईरान का, उसने कुछ ऐसी हैकिंग की है जिसकी वजह से आज 6-6:30 बजे इजरायली टाइम उसमें कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। मोसाद में कुछ अपराइजिंग हो सकती है या कुछ हो सकता है कि और कुछ चीज हो, कुछ ईरान ने सबोटाज जैसी एक सिचुएशन की है। अब वो देखना होगा कि वो क्या है। उसके बाद देखिए और जो वीडियोज आ रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ईरान में। अब ईरान के जो प्रोटेस्ट है उनमें रिलीजियस बुक्स को आग लगाई जा रही है। तो ऑब्वियसली जो ईरान का विपक्ष होगा, जेन्युइन विपक्ष, वो भी धार्मिक है, तो वो अपने जो रिलीजियस बुक्स है उस पर वो आग क्यों लगाएगा। आप देख सकते हैं कि इस तरीके के पूरे सीन्स दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद ये भी एक ये आ रहा है कि जो मोसाद सीआईए के कुछ एजेंट्स हैं उन्होंने AK-47 वहां के लोगों को दी है। उसके भी देखिए वीडियोस सामने आ रहे हैं कि वहां के लोग आर्म्ड हैं और वो कुछ किस तरीके से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद देखिए जो ईरान की पुलिस है, इल्हाम जैसे एरिया जहां पर सबसे ज्यादा एक जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, और इल्हाम थोड़ा तेहरान से दूर है, आउटलाइन प्रोविंस है, यानी दूर दराज की जो
की जो प्रोविंस है, जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, असम की स्थिति समझ लीजिए, तो वो इलाम की स्थिति। तो वहां पर काफी पिछले 4-5 दिनों से प्रोटेस्टर्स कुछ जगह पे उनका कब्जा भी हो गया था। तो आज ये देखिए वीडियो, इसमें जो ईरान की पुलिस है उसने बकायदा अंदर घुस के मार्च किया वहां पर। फिर आप देखिए जो कुछ ईरान के पुलिस जो कर्मी हैं वो इस पूरी घटनाओं में इसमें मारे गए और उनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और फिर इसके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन ईरानियों ने किया कि ये जो पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं और जो प्रोटेस्टर्स जिस तरह से इजराइल और अमेरिका के इशारे पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद देखिए जो कई एसएमएस मैसेजेस ईरान की सरकार भेज रही है प्रोटेस्टर्स को कि तुम अगर जेन्युइन हो तो अपने को मोसाद और सीआईए से अलग करो। उसके बाद कई जगह पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं यही कि अगर जो भी पाया गया जरा सा भी लिंक मोसाद सीआईए से तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कई लोग एग्जीक्यूट भी हुए हैं। जो आ रही थी खबर कल बड़ा एक कोई मोसाद का एजेंट एग्जीक्यूट हुआ है। इस तरह की भी पूरी बातचीत आ रही है। उसके बाद देखिए आज जनवरी 8 है। आज ही के दिन 2020 में देखिए 3 जनवरी 2020 को ट्रंप ने कासिम सुलेमानी को असैसिनेट किया था बगदाद में, और 8 जनवरी 2020 को ईरान ने हमला किया था अमेरिकन बेसिस पे जो इराक में है, और सैकड़ों अमेरिकन उसमें जो सोल्जर्स थे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। कई तो उसमें ऐसे हैं जिनको, मतलब वो एक अजीब तरह की स्ट्राइक थी ईरान की। उसमें ब्रेन ट्रॉमा, मतलब वो टारगेटेड था कि वो जिंदा रहे लेकिन ब्रेन ट्रॉमा उनको हो जाए, और वो आज तक हो रहा है। 108 करीब सोल्जर्स उसमें इंजर्ड थे, उसमें से 52 सोल्जर्स को अभी तक ब्रेन ट्रॉमा है। ये बिल्कुल आप कहीं भी देख लीजिए, ये सच्चाई है। और इस चीज को एक कहा जा रहा है ईरान के पास एक टेक्नोलॉजी है कि वो सीधे कुछ शरीर के कुछ अंगों को पैरालाइज कर सकता है। एक्चुअली क्या है कि ईरान बोलता नहीं ज्यादा। मैं भी देखिए वहां था। अब आप देखिए तो वहां मैंने देखा इस बात को कि लोग शांत रहते हैं, बहुत ज्यादा बोस्ट नहीं करते। जैसे अरब कल्चर दूसरा है, वहां बोस्ट भी करते हैं। इंडिया में भी हम लोग थोड़ा सा बोस्ट करते हैं, एग्रेसिव रहते हैं। वो उसकी भी अपनी अच्छाई है, अरब और इंडिया की जो मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ईरान में खास तौर पे ये एक बहुत बड़ी गलती होगी अगर कोई ये समझ ले कि उसको जो दिखाई पड़ रहा है वही सब कुछ सच है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी जिसकी उम्मीद नहीं कर रहा होता है और वो भी सच निकलती है। अब देखिए हम आते हैं अमेरिका पे। अमेरिका में जो पूरा एक जो शूटिंग हुई है मिनियोपोलिस में, मिनेसोटा स्टेट में, हमने आज अपने एक्स और टेलीग्राम में एक अलग से 6 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना के पूरे घटनाक्रम पे डाला। वही मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर भी बता देता हूं। सबसे पहले स्लो मोशन में देखिए किस तरीके से एक महिला है, उसका नाम निकोल नाम उसका सामने आया, निकोल गुड शायद। तो वो एक एसयूवी पे है और एकदम सामने से जो अमेरिकन इमिग्रेशन ऑफिसर है उसने एकदम सामने से गोली चलाई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए हड़कंप मच गया, फिर आप चीख पुकार होने लगी, और जैसा अमेरिका में होता है, मतलब एक वहां पर जो जनता गाली देती है उसका भी वीडियो देखिए। अब ये आपने देखा। उसके बाद क्या हुआ कि एक डॉक्टर वहां पहुंचा, उसने कहा कि मुझे देखने तो दो पल्स की वो जिंदा है कि नहीं। Can I go check a pulse? No! Back up! Now! I'm a physician! I don't Listen, care. we understand. We got EMS coming. I get it. Just give us a second. We have medics on scene. We have our own medics. Where are they? Where are they? How can I relax? You just killed my fucking neighbor. You और फिर बवाल मच गया। फिर ये होने लगा कि ये क्या हो रहा है। अब इसको लेके फिर अमेरिकन अथॉरिटीज ने बकायदा स्टेटमेंट इशू किया कि वो
औरत टेररिस्ट थी, बताइए, अकेली औरत निहत्ती, वो टेररिस्ट थी। Questions there. You asked about a shooting that we just had in Minneapolis, Minnesota. It was an act of domestic terrorism. What happened was our ICE officers were out in an enforcement action. लेकिन इसका जवाब बहुत जबरदस्त हुआ, क्योंकि जो मिनेसोटा का गवर्नर है वो डेमोक्रेट पार्टी का है, मतलब ही इज अ डेमोक्रेट। दो पार्टी अमेरिका में, रिपब्लिकन डेमोक्रेट। तो उसने जो बोला है, उसने कहा आईसीई गेट द फक आउट ऑफ अमेरिका, गेट द फक आउट ऑफ माई स्टेट। मैंने तो कभी किसी गवर्नर को ऐसे बोलते ही नहीं सुना है। भारत में तो हमने बहुत सारी चीजें इधर पिछले 10 सालों में सुनी, लेकिन ये मेरे लिए पहली बार खुल के उसने कहा है कि आईसीई को, ट्रंप के लोगों को, इमिग्रेशन ऑफिसर्स को, कि गेट द फक आउट ऑफ माई स्टेट। But I do have a message for our community, for our city, and I have a message for ICE. To ICE, get the fuck out of Minneapolis. उसके बाद देखिए प्रोटेस्ट का तांता लग गया, और उसमें आईसीई पे भी हमले हुए, और आईसीई के लोगों ने भी सीधे मुंह पे प्रोटेस्टर्स के पेपर स्प्रे डाल दी। उसका भी एक वीडियो आप देखिए, 2-3 और वीडियो हैं। खूब भयंकर गाली गलौज चल रही है, और इस तरीके का जो एक भिड़ंत अमेरिका में सिविल वॉर जैसी स्थिति ऐसा लग रहा है। ईरान में अमेरिका और इजराइल जो करना चाह रहे थे, इजराइल में तो वो हो ही रहा है, अब हड़कंप मची रहा है, शुरू में बताया था हमने। अब अमेरिका में देखिए क्या क्या हो रहा है। अब देखिए हम आते हैं गाजा और वेस्ट बैंक पे। गाजा में पिछले 24 घंटों में 4 सिविलियंस मारे गए, जिसमें 2 बच्चे भी थे, और गाजा की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। लेकिन वही बात है कि एड वहां पर कैसे पहुंचे, सबसे बड़ा चैलेंज यही है। और यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस बात को कहा है कि इजराइल एड जो रोक रहा है, इसको इजराइल को बंद करना चाहिए। लेकिन अभी देखिए दुनिया किस दिशा में जा रही है। वहां ट्रंप वेस्टर्न हेमिस्फीयर में फंसा हुआ है, इजराइल चाह रहा है वो ईरान पे हमला करे, लेकिन इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। तो गाजा में भी देखिए बहुत हद तक जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं, वो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को फिर से बना रही है, और उन्होंने एक फैसला लिया है कि एक गाजा में इंडिपेंडेंट कमिटी वो खुद ही बना दे। एक इंडिपेंडेंट कमिटी जो किसी भी फैक्शन का पार्ट नहीं है, हमास या पैलेस्टीन इस्लामिक जहाद का पार्ट नहीं है, लेकिन वो पैलेस्टीनियन कॉज को सही मानता है, पैलेस्टीनियन राज चाहता है, और वो महमूद अब्बास वाली पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का भी हिस्सा नहीं। ऐसी एक कमेटी बना दी है पहले ही, जो इंटरनेशनल कमेटी जो ट्रंप बनाने की सोच रहा है, उसके पहले ही हम बना लें। ये बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक है, ये अच्छी, इससे देखिए क्या निकलता। अच्छा, अब उसके बाद वेस्ट बैंक में देखिए, जो आप देखिए ये गाड़ी जो है, ये पूरा रमल्ला से लेके जेरिको तक कई ऐसे इंसिडेंट्स में, जिसमें ये देखिए जो गाड़ी जल रही है सेटलर्स की गाड़ी है। अभी तक क्या है कि फिलिस्तीनियों की गाड़ियां जलती थी, लेकिन सेटलर्स की जो गाड़ियां वो जल रही हैं, और फिलिस्तीनी कई जगह हमलावर हैं। अब हम देखिए लेबनान में आते हैं। लेबनान में भी जो यूनिफिल और लेबनीज आर्मी, पहले लेबनीज आर्मी हिजबुल्लाह के साथ कोऑपरेट करने लगी थी, इजराइल नाराज। यूनिफिल भी अब कोऑपरेट कर रही है हिजबुल्लाह के साथ, और इजरायली कुछ ड्रोन्स जो उड़ा करते थे पहले एकदम खुल के, उनको यूनिफिल की ट्रूप्स भी अब टारगेट कर रही है। अब ये बड़ी चीज है, मतलब इसके पीछे का जो पूरा लॉजिक है वो क्या है, इसको अभी देखना है। क्योंकि इजराइल ये भी कह रहा है अमेरिका से कि जब ईरान पे हमला करो तो हम उधर लेबनान पे कर दे। लेकिन ये बात ज्यादा वो लग रही है कि मतलब ये एज इफ दे ड्रीमिंग, क्योंकि आप इस तरीके से जो ये तो हो चुका है ना सब, हिजबुल्लाह लेबनान पे अटैक, ईरान पे अटैक, क्या हुआ उसका? यमन से तो हार गए, और यमन इस समय देखिए सऊदी अरेबिया यूएई में झगड़ा इस समय हो गया है। इसमें भी ईरान का बहुत बड़ा हाथ है, ईरान की इंटेलिजेंस का, जिस तरीके से उसने पूरा एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को पूरा सजाया। और मैं जब ईरान में था तो ये बात आ रही थी, ये बात हम लोग को बताई गई थी कि ये एक जो
प्रो अमेरिकन जो बहुत सारे नेशन है, नाम नहीं लिया गया था, लेकिन प्रो अमेरिकन जो बहुत सारे नेशन है, उनके अंदर की डिविजन्स को भी हम कैसे वो करें, उनके अंदर की डिविजन्स को भी हम कैसे शार्प करें। तो ये जो सारी देखिए चीजें थी, ये यहां पर हम इंप्लीमेंट होते देख रहे हैं, और इससे बहुत एक ऑर्गेनिक रिश्ता बन रहा है कि मतलब जो हमने विचार सुने वो प्रैक्टिस में भी हम होते देख रहे हैं। उसके बाद देखिए, इंग्लैंड ने अभी कहा था कि यूक्रेन में हम कुछ फौजी भेजेंगे, लेकिन इंग्लैंड का आज बयान आया है कि 5,000 क्या, मतलब ये 10,000 क्या, 10,000 की बात हुई थी, 10,000 क्या, हम 5,000 नहीं भेज सकते। तो 5,000 नहीं भेज सकते, तो अभी तक ये क्यों कह रहे थे कि 2028 2029 तक हम पूरी तरह से लाखों सैनिक भेज देंगे, अभी तुम 5,000 नहीं भेज सकते? खुद ही कह रहे हो कि 5,000 हम भेज नहीं सकते। उधर इंग्लैंड में पूरी तरह से जो प्रो पैलेस्टीनियन मूवमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, और इंग्लैंड की गवर्नमेंट रिप्रेसिव होती चली जा रही। कभी उसकी हिस्ट्री में इतना रिप्रेशन नहीं हुआ है इंग्लैंड में। इंग्लैंड को बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री समझा जाता था, और कुछ हद तक था भी। वहां की कम से कम पुलिस वगैरह की ऐसी दबिश नहीं होती थी। लेकिन अब फिलिस्तीन का नाम ले लो या प्रो फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगा दो तो वहां पुलिस पहुंच जाती और हैरेसमेंट शुरू हो जाता है। अभी हंगर स्ट्राइक चली रही है, उसमें से 2 लोग जिनकी हालत बहुत खराब थी उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उनकी हंगर स्ट्राइक तोड़वाई गई। वो सब भी, और उसमें भी कितना कोर्शन होता है आप जानते हैं। तो पूरी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि इनकी भी स्थिति, वेस्ट की पूरी जो स्थिति अच्छी नहीं है। उधर ग्रीनलैंड लेने की धमकी ट्रंप दे रहा है, उसमें यूरोप परेशान है, क्योंकि ग्रीनलैंड यूरोप अपना मतलब डेनमार्क का हिस्सा माना जाता था, और यूरोप भी उसको अपना हिस्सा मानता है, और डेनमार्क ईयू में है, यूरोपियन यूनियन में। तो उसको लेके वहां पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उसके बाद इराक की भी एक खबर बीच में रह गई। इराक ने भी अपनी कुछ मेजर जो ऑयल फील्ड्स हैं, जो अमेरिका वगैरह जिसको ऑपरेट करते थे, उनको नेशनलाइज करने की बात इराक ने कर दी। मतलब इराक अब सीधे यूएस से भिड़ रहा है, और यूएस ने अभी क्या है कि एक रशिया की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज है, उसकी एक फॉरेन सब्सिडरी जो है लुक ऑयल, उसको उस पर सैंक्शंस लगा दिए। तो जब उस पर सैंक्शंस लगा दिए तो रशिया उसको अब सेल कर रहा है दूसरे एंटिटीज को। तो वो लुक ऑयल का कुछ इन्वेस्टमेंट यहां भी था, इराक की जो इराक में जो रिफाइनरीज थी और ये सब थी, तो वो उसमें से पैसा ना चला जाए, ये ना चला, इसके पहले ही इराक उसको नेशनलाइज कर दे रहा है। तो ये जो है, जो पूरी देखिए जो पॉलिटिकल घेरेबंदी है, इसमें चाइना ने भी ऐसे ही ताइवान के खिलाफ जो अपने उसने लंबे समय से तैयारी कर रहा है, उसमें और इजाफा हुआ जब साउथ कोरिया ने आज कंप्लेन भी अमेरिका से किया कि चाइना की तरफ से बहुत अनयूजुअल एक्टिविटी आ रही है। और जो ट्रम्प जो ये पहले कह रहा था और उसने अपने लोगों को बताया था, इसी बल पे ट्रम्प जीता था कि हम दुनिया में ये बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी भी नहीं चलेंगे, हम साउथ कोरिया, जापान और ये सब यूरोप वगैरह, ये जो जबरदस्ती अमेरिका को घसीटते हैं युद्धों में, हम उसमें नहीं जाएंगे। अब उसी में वही काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली ट्रम्प का भी लगता है कि पीरियड एक खत्म हो रहा है। और जो ट्रम्प ने बात कही कि जो अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो 6 महीने में चुनाव है, वो अगर अमेरिका ने नहीं, रिपब्लिकन पार्टी ने नहीं जीते, तो ट्रम्प का इम्पीचमेंट हो जाएगा। ये देखिए आज की खबरें थी। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा। आज एक ही वीडियो आ पाया। कल मेरी तबीयत अभी भी थोड़ी सी नासाज है। कल मैं देखिए कोशिश करूंगा 1 से ज्यादा वीडियो आपके बीच लाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।